अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देव नारायण चंदेल डर गया। मैं जब तुमने मुझसे पहली बार पूछा ना कि अवधेश मिले थे कि नहीं, तो मैं नहीं चाहता था कि बात किसी को पता लगे कि मैं अवधेश से मिला था। जब मैंने अवधेश की लाश देखी ना राजीव, मैं बुरी तरह घबरा गया। तब मैंने मन में तय किया कि अपनी जबान बंद ही रखूंगा। सर, ये बात मैं आपकी एक बार मान भी लूं, पर क्या है ना सर जी, आप अभी भी शक के दायरे में हो। तो आपका यो कहना से कि किसी बाहर वाले दुश्मन ने अवधेश को मार के यहां गाड़ दिया, ये थ्योरी ना बिल्कुल फेल होगी सर जी। देख लो, मारा तो किसी घर वाले ने ही है। विधायक जी, एक्सक्यूज मी, विधायक जी क्या आप बता सकते हैं ये बात में कितनी सच्चाई है कि पहले इस घर में ही अवधेश जी की लाश मिली, फिर ये बात सामने आया कि अवधेश रिटायर्ड जज देव नारायण चंदेल का नाजायज बेटा था। ये कितना सच है सर? हाँ सर, कुछ तो बोलिए। अगर ये साबित हो जाता है कि आपके ही घर का कोई इस हत्या में शामिल था, तो क्या आप विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे? सर कुछ तो बताइए। अरे वो भीतर अंदर कैसे आए? हाँ, बाहर ड्यूटी पे कौन से? चलिए बाहर आप। मैडम, चलिए। अवधेश जी की हत्या के बारे में कुछ पता चला? अरे हम पुलिस वाले से कुछ भी होगा ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी चलिए बाहर। अरे जवाब दीजिए विधायक जी। बाहर चलो। मैडम जी, बात हाथ से निकलती दिख रही है सर, कम से कम बात बाहर तो आई गई। अब यो बात ना पता नहीं चलेगा, परदेश देश हर जगह यो फैल जाएगी। क्या है ना सर जी, आजकल की पब्लिक के लिए ना दूसरों की दुर्दशा मनोरंजन बन गए से यूं हाउसफुल हो जावे। हमारे सूत्रों के अनुसार अवधेश चंदेल की हत्या में शकी सुई घर के सदस्य पर जा रही है। अब ये कौन है, इसका मोटिव क्या है, पता लगने में देर नहीं। ऐसे में नवनिर्वाचित विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल और उनके पिता देव नारायण चंदेल क्या करेंगे, देखने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आरोप ही बेबुनियाद है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, सच साबित हो जाएगा, असली कातिल सामने आ जाएगा। थोड़ा इंतजार कीजिए प्लीज प्लीज। आइए। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं मैडम? वो क्या है ना मैडम जी, अभी हमें बॉडी के पास एक सबूत मिला से, जिसका रिश्ता एक औरत के साथ जुड़े से। आप सभी लोग लाइन में खड़े हो जाओ। चलिए। अब ये क्या नया तमाशा है? सर जी, आप ना हमारे को हमारा काम करने दीजिए प्लीज। हमें अवधेश की बॉडी के पास ना एक अंगूठी मिले से। ये अंगूठी किसी औरत की से। हमारे को ना यो लगता है कि जब अवधेश की लाश को जमीन में गाड़ा गया, तब उस हत्यारे की अंगूठी अनजाने में वहीं गिर गई। पर जैसे मैंने आप सबको कहा, यो अंगूठी किसी लेडीज की है, तो यो ना एकदम लेटेस्ट डिजाइन से। आप लोग हमारे को बताएंगे कि ये अंगूठी किसकी है? ये तो हमारा अंगूठी है, लेकिन ये हमारे हाथ से कब और कब गिरा हमको नहीं मालूम। मैडम, वो 25 लाख रुपए मिल गए हैं कुहू मैडम के कमरे में। 25 लाख?
हमारा कमरा में अंगूठी भी थारी, पैसे भी थारे कमरे से। मैडम जी, शक का कांटा तो आप पे ही आकर रुकता है। कुहू राजीव चंदेल, गड़ी विपता आ गई आप पे मैडम। मैडम, कुहू जी के लिए मौसम हमारे को ठीक ना लग रहा से। फावड़े पे भी उंगलियों के निशान आपके हैं कुहू मैडम। एक मिनट। ये जो भी सबूत आपको मिले उससे कहां साबित होता है कि ये हत्या कुहू ने की? जिस अंगूठी की आप बात कर रहे हैं, हाँ माना कि वो कुहू की अंगूठी है, लेकिन वो अंगूठी चोरी भी तो हो सकती है। जिस 25 लाख की आप बात कर रहे हैं, वो 25 लाख कोई कुहू के कमरे में रख भी तो सकता है। और खुशबू मौसी ने कहा था कि उसने कुहू को फावड़े के साथ दोपहर में देखा है। अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट्स, अवधेश की हत्या रात में हुई। तो ये जो भी सबूत, जो भी गवाह है ना आपके पास, उससे कहीं पे भी ये साबित नहीं होता कि इस हत्या में कुहू शामिल है। और ये जो हमारी कुहू है ना, ये ऐसी इंसान है कि वो एक मक्खी ना मार सके। इंसान मारना तो दूर की बात हो गई। विधायक सर, तहकीकात जारी से अभी हमारे को सीधी कोई गवाही या सबूत मिल गया होता ना, तो अभी इसी वक्त कुहू जी को हाथों में हथकड़ियां पहना के हम सीधा थाने ले जाते। यो बात आप भी जान लो सर जी, कुहू चंदेल को मुख्य आरोपी बनाने के लिए इतने सबूत काफी से। डीएसपी मैडम जी, आप यकीन कीजिए, हमारा हमको याद नहीं कि ये कब और कैसे हुआ, हमको वो याद नहीं, लेकिन हमारा यकीन कीजिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब हम किसी का हत्या नहीं कर सकते। क्या है ना कुहू जी, अपराधी की याददाश्त खो जाना ये बहुत आम बात से, अरे ये बहुत पुराना खेल से। अच्छे अच्छों की तो पूछताछ के वक्त बेजा भी खाली हो जावे से। हम पुलिस वाले किस लिए बने? ताकि अच्छे अच्छों को उनकी करतूतें याद दिला सके। आइए मैडम, आमने सामने जवाब तलब करें। चलिए आइए आइए। हाँ हेलो। जय हिंद सर। सर सर जी, आप भी बाकी राजनेताओं की तरह दबाव और सिफारिश की राजनीति कर रहे थे। हाँ, हमारे को आप पे ही उम्मीद ना से। ये बात राजनीति की नहीं है एसपी साहब, ये बात हमारी पत्नी की है। हम आपके पूछताछ में कोई दबाव नहीं डालेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे। एसपी साहब को भी हमने इसीलिए फोन किया था ताकि हम उससे ये परमिशन ले सके कि कुहू के साथ जब आप पूछताछ कर रही हो ना, तब वहां हम मौजूद रहे। वो क्या है कि कुहू डरी हुई है, सहमी हुई है और इस वक्त उसको हमारी जरूरत है। आप अपनी पूछताछ जारी रखिए ना, लेकिन हम अपनी कुहू को आप लोगों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। सुनीता, घर में सबके फोन जब्त कर लो और जब तक ये पूछताछ खत्म ना हो जावे ना, किसी का भी फोन ना आ सके। यस मैडम। तो कल दोपहर को आप फावड़े के साथ क्या कर रहे थे? हमको एक पौधा लगाना था, इसीलिए हम
गड्ढा खोद रहे थे। जब मैंने आपको पूछा से कि आप फावड़े के साथ क्या कर रही से, तब आपने हमारे को क्यों नहीं बताया? वो तो खुशबू जी ने आपको कल दोपहर में फावड़े के साथ देख लिया। याद नहीं था, जब मौसी जी कही तब याद किए तो याद आया। कमाल है, आपको याद नहीं था, मतलब कोई आपको याद दिलावे तो याद आवे से, वरना आपको याद ही नहीं आता है। कुहू जी शातिर खिलाड़ी हैं आप, मजा आएगा। मैडम, यकीन कीजिए हमारा, हम कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। वो हमको पता नहीं कब क्या हुआ ही, हमको नहीं याद। नहीं सच कह रही। अब आपको यकीन है? पता नहीं, कल का कुछ बात याद है, कुछ बात एकदम में याद नहीं आ रहा। अब सच कह रहे कि क्या हो रहा है हमको नहीं से समझ में आ रहा है। सबको कैसे? वो हमको तुम्हारी बात पे पूरा यकीन है। हम जानते कि तुम ऐसा सब नहीं कर सकती, लेकिन हमको ताज्जुब तो इस बात का हो रहा है कि तुम्हारे साथ ये हो क्या रहा है। फंक्शन के वक्त वो अंगूठी तुम्हारी उंगली में थी, फिर वो अंगूठी अवधेश की लाश के पास कैसे पहुंच गई? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस दिन कोहिया को हमने बूटी दी थी, शायद इसीलिए कोहिया को याद नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन अगर कोई कोहिया को याद कराने की कोशिश करे और कोहिया अपने दिमाग पर जोर डाले तो उसे सब कुछ याद आ सकता। तो आपका बोलना से कि आपको याद दिलाने पे ही याद आता है, तो मैडम जी याद कीजिए और मन ने बताइए कि आपकी अंगूठी अवधेश की लाश के पास कैसे पहुंची से। अच्छा है जब अब पुलिस उसे डरा डरा कर कोहिया से सवाल पूछेगी, उसे याद दिलाने की कोशिश करेगी, तो उसे याद आएगा। हमको खुद नहीं पता कि हमारा उंगली से अंगूठी कब भूला गया, कब गिर गया, नहीं पता हमको। बड़ी सुविधाजनक याददाश्त है थारी, जब मन करे याद आ जावे और जब मन करे भूल जावे। माफ कीजिएगा मैडम, आम अपराधी की भी यही फितरत होवे से। मैडम, आपको तहकीकात करनी है, आप तहकीकात कीजिए, फैसला मत सुनाइए। फैसला सुनाना ना जज साहब का काम। लेकिन हम ये बात कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने ये बूटी वाली बात पुलिस के सामने कही तो ये सच भी सामने आ जाएगा कि बूटी आपने दे दी और बच सकते हैं। नहीं कह सकते हम ये बात। रुकिए, किसी अननोन नंबर से मैसेज से। बीवी को बचाना हो तो वीडियो देखो और मुझे कॉल करो। मैसेज क्या है बताएंगी आप? किसका है, क्या है? यानी कि आप ही थे। मैसेज किसका है वो हम पता लगा लेंगे और मैसेज आपको दिखाने की जरूरत ना से। पर क्या है ना सर, हम ठहरे आपके गणे फैन। मैसेज तो ना, पर यो वीडियो आपको जरूर दिखावेंगे।
देखिए, अच्छे से देखिए। जो झूठ हमने किया हमको याद नहीं है बाबू, ये हमने ये झूठ ही। मैडम, वो सब ना आप थाने में चल के लॉकअप में याद कर लेना। कोई ने मार दिया ना हमारे अवधेश को। अवधेश के शरीर पर हमको अंगूठी मिली थी ना, कोई कह रहे थे वो कि अवधेश के शरीर पर अंगूठी मिली है, कोई अवधेश के लाश पर। कोई नहीं मारा है हमारे अवधेश को। सजा मिलेगी उसे, सजा मिलनी चाहिए कोई को। नहीं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। प्लीज 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 आप जल्दी कीजिए। बाबू बाबू हम कुछ नहीं किए हैं बाबू। नहीं कर सकती ऐसा। हमको पकड़ना भाभी को लेकर नहीं चल सकते। पर चढ़ा दी इसको, पर चढ़ा दीजिए इसको। लेकिन दादा दादा, अरे दादा कुछ तो बोलिए। वो लोग भाभी को लेके जा रहे। दादा कुछ कहिए, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हम वो लोग भाभी को लेके जा रहे। हम जा रहे। आप प्लीज, हम कुएं के पीछे जा रहे। तुम और सिंधु बेल का इंतजाम करो जल्दी। दादा, मैंने पटना में अपने सीनियर से बात की है। इस केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। मामला मर्डर का है और पुलिस के बाद ये वीडियो आने के बाद सबूत पुख्ता है। अरे वकील हो ना तुम, वकील है ना तू, तो बेल का इंतजाम करो। बचाओ उसको, बचा लीजिए उसको। वो नीचे जा सकती, वो बहुत नाजुक है, वो कुछ हो जाएगा उसको। नहीं है हमारी बेटी, नाजुक नहीं है, हथियारी है वो। नहीं बेटे को मार नहीं, वो कुछ नहीं कर सकती। फांसी पर चढ़ाएंगे। नहीं, जिंदगी भर नरक की आग में जलेगी वो। हमारे बेटे को मार के बारे में अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। हम सच कह रहे हैं, हम खून नहीं किए, हम नहीं मारे हैं। चलो अंदर, चलो। हम सच कह रहे हैं, हम नहीं खून चलो किए, अंदर। हम नहीं मारे हैं। पहली बार आई है क्या? इसके पहले भी आई है? इसे खाते ही सब भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। देखो सजा दे रहे हो। कौन सा परीक्षा है? रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सही यार हम आ गए ना, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। कहीं नहीं जाने वाले तुम्हें छोड़ के। जाना तो पड़ेगा सर जी, यो थाना से। यहाँ आप रुक नहीं सकते। चलिए जाइए यहाँ से। हम अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले।
हम यही रहेंगे इनके पास। देखिए सर, आप विधायक हैं, रुतबा है, इज्जत है आपकी। हमारे को ना मजबूर मत करो कि मैं कुछ ऐसा करूं कि बाद में आपको भी और हमारे को भी अफसोस होगा। आप चुपचाप यहां से चले जाओ, कानून को अपने हाथ में मत लो। कल इनकी कोर्ट में पेशी से आप इनसे ना वहीं मिल लेना। अभी आप जाइए यहां से। चलो, कम से कम हमारी बात तो मानी। ये क्या करें आप सर? सर रुकिए सर, अरे रोको इन्हें। सामने नहीं है ना सर, देखिए सर, आप नहीं कर सकते कुछ यहाँ पे। सर ये आप क्या कर रहे थे? आपको पता है आप इस वजह से अरेस्ट भी हो सकते हो। वही तो हम चाहते हैं डीएसपी साहब, कीजिए ना हमको अरेस्ट, डालिए ना हमको लॉकअप में, ताकि हम अपनी पत्नी के नजदीक रह सकें। कम ऑन डीएसपी, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? खोलिए ना लॉकअप, डालिए ना हमको अंदर, अरेस्ट कीजिए ना। क्या हुआ? अरे डीएसपी साहिबा, आप तो कानून का हर एक अक्षर मानती है ना, तो हमने तो कानून के काम में रुकावट डाली, उपद्रव मचाया, यहाँ पे तोड़फोड़ की। डालिए हमको अंदर, डालो इन्हें अंदर। थैंक यू। ये आदमी से बीवी के नजदीक रहने के लिए केस छुपा लिया अपने ऊपर, लॉकअप में बंद हो गए। तभी तो हम इनके इतने बड़े फैंस हैं। न तो मैं अपना नाम खराब कर सकता हूँ और न ही राजीव का। ये जो हुआ है ना, इससे अपने परिवार की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये समझ लो कि उसको सुधार रहा हूँ मैं। जो भी बदनामी होगी वो की होगी, अपना नाम साफ हो जाएगा।